नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग के बारे में यानी स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर होता क्या है और इसमें हम कौन कौन से फार्मूले यूज करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और लाइक कीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो क्या होता है। तो दोस्तों, जो स्क्वायर होता है उसमें जो चारों साइड होती हैं स्क्वायर की, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं और इसके जो डायगोनल होते हैं दोस्तों वो भी बराबर होते हैं और एक दूसरे को जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर समद्विभाजित करते हैं। और जो इसकी साइड होती हैं दोस्तों उनके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है सभी साइडों के बीच में। तो मतलब जो ये साइड होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। और जो ये इसके जो डायगोनल होते हैं दोस्तों, विकर्ण होते हैं, वो भी किस डिग्री के एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों वर्ग यानी स्क्वायर था। तो अब बात करते हैं कि दोस्तों इसमें कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं, हम इसके अंदर कौन कौन से फार्मूले यूज करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है दोस्तों वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा या फिर जो भुजा होती है उसका वर्ग। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल में 2 मल्टीप्लाई भुजा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई साइड। उसके बाद दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, अगर हमारे पास विकर्ण है तो ये जो वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा गुना भुजा, ये हम कभी यूज करते हैं दोस्तों जब हमारे पास जो वर्ग होता है इसकी साइड की जो लेंथ है वो दी गई हो। अगर हमारे पास विकर्ण है दोस्तों तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण देने के बाद यानी कि अगर हमारे पास जो डायगोनल है वो अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इसका एरिया फाइंड करते हुए, वो है विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। फिर दोस्तों आती है बात वर्ग की भुजा। अगर हमारे पास परिमाप दिया गया है तो उस टाइम हम वर्ग की भुजा जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। वर्ग की भुजा होती है दोस्तों परिमाप डिवाइड बाय 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, परिमाप बटे 4। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। उसके बाद है दोस्तों वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा यानी जब हमारे पास वर्ग का एरिया दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो उस टाइम हम वर्ग की भुजा को कैसे निकालेंगे। वर्ग की भुजा होती है दोस्तों जो क्षेत्रफल दिया गया है हमारे पास उसका क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ एरिया। लास्ट में दोस्तों वर्ग की भुजा, जब हमारे पास ये जो वर्ग की भुजा थी ये एरिया दिया गया हो उस टाइम निकालनी है, ये फार्मूला यूज करना है। अब वर्ग की भुजा जब हमारे पास विकर्ण दिया गया हो यानी जो एरिया को छोड़कर या परिमाप को छोड़कर जब हमारे पास ये विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, उनकी लेंथ दी गई हो तो वर्ग की भुजा हम इस फार्मूले से निकालेंगे, विकर्ण डिवाइड बाय वर्गमूल 2 साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू d डिवाइड बाय √2। ठीक है दोस्तों, ये थे फार्मूले जो हम इसमें यूज करेंगे स्क्वायर के अंदर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हर एक फार्मूले को, हर एक सूत्र को हम किस प्रकार से यूज करेंगे। सबसे पहले वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों जो वर्ग है इसकी जो भुजा है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर दी गई है, चारों साइड 4-4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे हम। तो जो वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों उसका फार्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप हमारे पास दिया गया है 4 गुना भुजा 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, 4 गुना भुजा क्या है दोस्तों जो क्वेश्चन में दी गई है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 सेंटीमीटर जो वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हम वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ये दिया गया है कि वर्ग की जो भुजा है, साइड है, वो 4 सेंटीमीटर है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों? साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुणा भुजा, या फिर भुजा का वर्ग भी लिख सकते हैं, भुजा गुणा भुजा। तो हमारे पास साइड क्या है? 4, 4 गुणा 4 करेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, वर्ग की भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर है, तो हम वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे? और वर्ग का विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्गमूल 2 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण फार्मूला क्या है? वर्गमूल 2 गुणा में भुजा, ठीक है। तो वर्गमूल 2 गुणा भुजा क्या दी गई है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर यानी 4 है भुजा, तो 4 की मल्टीप्लाई वर्गमूल 2 से करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 वर्गमूल 2 आएगा, ठीक है। जो क्या होगा? वर्ग का विकर्ण होगा सेंटीमीटर में, ठीक है दोस्तों, ये आंसर है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, वर्ग का परिमाप हो गया और इसका क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण। अब दोस्तों बात करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया जो है हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास जो है वो है विकर्ण दिया गया हो, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये कहा गया हो कि जो वर्ग है उसके जो विकर्ण की लंबाई है वो 4√2 है, ठीक है, 4 वर्गमूल 2 है। तो हम कैसे निकाल लेंगे? वर्ग का जो विकर्ण निकालने का जो फार्मूला है वो है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का वर्ग और डिवाइड में 2। तो हम निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों? विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग और डिवाइड में 2। विकर्ण का वर्ग क्या है दोस्तों? विकर्ण क्या हमारे पास? 4√2 है, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे और डिवाइड में 2 करेंगे। इसको सिंपल करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे इसका, ये क्या हो गया? 4 को हम अंदर वर्गमूल में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 4 गुणा 4, 4 का डबल हो जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइड में 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, 32√2 का वर्गमूल डिवाइड में 2। जो ये वर्गमूल है ये क्या है? वर्ग से कैंसिल हो गया दोस्तों, 32 बटे क्या बन गया? ये 32/2, 2 से डिवाइड करेंगे 32 को, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो जब भी क्वेश्चन में दिया गया हो वर्ग का विकर्ण, तो इस प्रकार से जो है वर्ग के विकर्ण के साथ हम जो है वर्ग का जो एरिया है वो निकाल सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम वर्ग की जो भुजा है वो कैसे निकालेंगे? अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि वर्ग का जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो 16 सेंटीमीटर है। जब परिमाप क्वेश्चन में दिया गया हो दोस्तों तो हम भुजा को, इस साइड को कैसे निकाल सकते हैं? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, और जब परिमाप दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे? जो परिमाप दिया गया है दोस्तों उसको भाग कर देंगे 4 से, ठीक है। वर्ग की भुजा परिमाप डिवाइड बाय 4। तो वर्ग की भुजा निकालने का फार्मूला परिमाप बटे 4 है दोस्तों। 16 परिमाप दिया गया है बटे में 4, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर क्या आएगी? वर्ग की भुजा आएगी, ठीक है। और किस कंडीशन में आएगी? जब परिमाप दिया गया हो, तो जब भुजा निकालनी हो तो जो परिमाप होगा उसके बटे में 4 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों वर्ग की भुजा, जब हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया हो, ठीक है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर इसका एरिया दिया गया है। तो अब वर्ग की जो भुजा है या साइड ऑफ स्क्वायर है वो कैसे निकाल लेंगे? वर्ग की भुजा का फार्मूला क्या होगा दोस्तों? जब हमारे पास इसका वर्ग का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो दिया गया है, तो हम जो भी एरिया है दोस्तों
जो भी क्षेत्रफल है उसका वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 16 सेंटीमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है वर्ग का। तो हम 16 का क्या कर देंगे, वर्गमूल। और 16 का वर्गमूल किसके बराबर होता है दोस्तों, 4 के। तो हमारे पास जो वर्ग की भुजा आएगी वो 4 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो वर्ग की भुजा है, जब हमारे पास विकर्ण दिया गया हो, जब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो वर्ग है उसका विकर्ण 4 वर्गमूल 2 है, तो हम इसकी जो भुजा है वो कैसे निकाल लेंगे। वर्ग की भुजा का निकालने का फार्मूला है दोस्तों, वर्ग की भुजा साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी विकर्ण है उसके डिवाइड में वर्गमूल 2 कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, वर्ग की भुजा आ जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वर्ग की भुजा विकर्ण और डिवाइड में कर देंगे वर्गमूल 2। ठीक है, तो विकर्ण कितना दिया गया दोस्तों, 4 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, तो इसमें हमने मान लिया कि जो इसका विकर्ण है वो 4 वर्गमूल 2 है, 4 रूट 2 है। और हम इसका भुजा निकालने का फार्मूला क्या है, विकर्ण के डिवाइड में कर देंगे वर्गमूल 2, तो 4 रूट 2 डिवाइड बाय 2 रूट 2। रूट 2 से दोस्तों रूट 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 4 सेंटीमीटर, 4 बचा। तो यानी वर्ग की भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो विकर्ण था वो 4 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर था, तो जो इसकी भुजा आएगी वो 4 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है वर्ग के कोई भी क्वेश्चन है उनको इन फार्मूले से, जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो इन फार्मूलों की सहायता से उनको जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं उनका। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो वर्ग होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। तो दोस्तों इसकी पहचान ये होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि जो इसकी चारों साइड होती है दोस्तों वो क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं चारों साइड। ठीक है, और इसके जो विकर्ण होते हैं दोस्तों वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पे जो है समद्विभाजित करते हैं, यानी उनके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और इनकी जो भुजाएं होती हैं इनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण होता है। और जो दोस्तों इसकी जो ये जो भुजाएं होती हैं ये क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।